हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी और आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ स्टेज में। और आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे, ठीक है। जो टारगेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ये आपका वास्तविक संख्या के 5वां वीडियो है। अगर आप 1 से लेकर 4 तक न देखे हैं तो जाइए प्ले लिस्ट में देखिए और इन्जॉय कीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी? चलिए आते हैं, क्वेश्चन करते हैं। और इससे बाहर तो एग्ज़ाम में आवे ना करेगा। एक बार देखिएगा तो जाइएगा एग्ज़ाम में, तब फोड़ के आ जाइएगा, ठीक है। ये सुना होता है, फोड़िए के ना आएगा, बनेगा तो यानी फोड़ के आएगा, और न बनेगा तो न आएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 पे कह दिया कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सअभाज्य है। निम्न का मतलब होता है अनेक, युग्म का मतलब होता है जोड़ रहा। अब आते हैं सअभाज्य संख्या क्या है, इसके बारे में जानते हैं। सअभाज्य संख्या क्या है समझिए। सअभाज्य संख्या क्या है, लिखिए, कॉपी कलम निकालिए, सअभाज्य संख्या लिखकर डैश दीजिए। ये पूछता है इनमें से, ठीक है। तो लिखिए, वैसी दो संख्याएं जिसका मस एक हो सअभाज्य संख्या कहलाता है, ठीक है। जिसका मस कितना हो, मस बराबर 1 आ जाए, वह क्या कहलाएगा, सअभाज्य संख्या कहलाएगा, ठीक है। वैसी दो संख्याएं जिसका मस 1 हो, HCF यानी मस क्या हो, 1 हो, क्या कहलाएगा, सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, ठीक है। कोई दिक्कत? आपको ऑप्शन दे दिया है। ए में 14, 35 और 14, 35 का HCF निकालिएगा तो 14 का गुणनखंड कीजिए, 2 गुने 7, 35 के 5 गुने 7, ये ना होगा, जोड़ा निकलेगा तो 7 आया HCF। कितना आया HCF? यानी ए आपका ही सअभाज्य संख्या नहीं है। काहे नहीं है? काहे कि एक HCF निकाले पर 7 आया है। कितना आया है? 7। इसीलिए यह सअभाज्य संख्या न है। चलिए आते हैं बी नंबर। बी के 18 और 25 है। 18 एंड 25 तो एलिए बगल में 18 के गुणनखंड करेंगे। 18 के गुणनखंड कर दीजिए, 2 से लगाएंगे तो 8, सॉरी 9, 3 से 3, यानी 18 को लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 3, गुना 1 को लिख दीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत? 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3। अब कितना, 25 में कितना से, 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 को 5 गुने 5 गुने 1, इतना लिख सकते हैं ना, इतना पता है आपको। तो इनमें ना 2 है, इनमें 2 ना है, इनमें 3 है, तो इनमें 3 ना है, खाली 1 है तो 1 निकला। तो HCF आपका कितना आया, यानी मौसौ कितना आया, 1 आया। तो 1 आ गया तो ये आपका क्या हो गया, सअभाज्य संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी आपका पूरा सही है, ठीक है। कोई दिक्कत? सी में दे दिया 13 और 52। 13, 52 का HCF निकालिएगा तो 13 आएगा। तो ये आपका सअभाज्य संख्या 9 है, तो 9 है। 21 और 84, ठीक है। तो 21, 84 में क्या कॉमन आएगा, 3 है कॉमन, निकालिएगा तो इसका क्या है, 3 आएगा, ठीक है। क्या आएगा, 3। और क्या हो जाएगा, यह आपका HCF, सॉरी सअभाज्य संख्या नहीं है। 1 आएगा वही सअभाज्य संख्या, 1 के अलावा कुछ भी आ जाए वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुछ होगा, वो सअभाज्य संख्या 9 होगा, ठीक है। चलिए क्लियर ये हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 111, पढ़िए। वो भी सअभाज्य संख्या का मौसा 1 होता है। सअभाज्य संख्या का मौसा 1, सअभाज्य संख्या का मौसा 1, याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है। तो पहले यौगिक संख्या के बारे में जानते हैं कि यौगिक संख्या किसे कहते हैं। यहाँ समझिए, ये पूछता है क्वेश्चन हमारे से, यौगिक संख्या। यौगिक संख्या का दूसरा नाम बताइए आप लोग, थोड़ा बताइए, कमेंट कीजिए। तो दूसरा नाम क्या है, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ठीक है। कोई दिक्कत? यौगिक संख्या का दूसरा नाम भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं या यौगिक संख्या किसे कहते हैं, ये तो पता होगा। तो लिखिए, कॉपी कलम निकालिए, डैश दीजिए, दोनों के नाम एक है, ठीक है।
वैसी दो संख्या, ना ऐसे नहीं लिखिए, सबसे आसान तरीका में ये लिखिए, ठीक है। जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो सॉरी क्या कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाता है या यौगिक संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, ठीक है, वह क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या, ठीक है। चाहे वैसी संख्या जिसमें एक से कटे और स्वयं से कटे और किसी अन्य संख्या से भी कटे, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। भाज्य संख्या, यौगिक संख्या समझ में आ गया, ठीक है। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 20 हो गया, ये सब का क्या है, यौगिक संख्या या भाज्य संख्या, जिसमें जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, ठीक है। ये क्या हो गया, भाज्य संख्या, ठीक है। अब आते हैं अभाज्य संख्या के बारे में जान लो कि अभाज्य संख्या क्या होता है, ठीक है। अभाज्य संख्या का जो दूसरा नाम है रूढ़। क्या संख्या, कौन संख्या, रूढ़ संख्या, कौन संख्या, रूढ़ संख्या। दोनों के बारे में अच्छा से जान लीजिए। तो ये अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसा संख्या जिसका गुणनखंड 1 हो और स्वयं हो, चाहे ये भी लिख सकते हैं वैसा संख्या जिसमें 1 से भाग लगे और स्वयं से भाग लगे, यानी अपने आप से भाग लगे, अभाज्य संख्या कहलाता है, ठीक है, या रूढ़ संख्या कहलाता है। यहाँ समझिए, यहाँ थोड़ा सा जान लीजिए, ये आपका अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, और ये क्या है, भाज्य संख्या, ठीक है, भाज्य संख्या है। यहाँ घर बना देते हैं, ये आपका जो है यही घर बनाते हैं। यहाँ समझिए, इसको थोड़ा जान लेना, इससे क्वेश्चन पूछता है, इसलिए थोड़ा इतना डिटेल में चल रहे हैं। भाज्य संख्या अभाज्य संख्या से क्वेश्चन रहेगा तो रहबे करेगा हर एक साल, ठीक है। तो ये आपका अभाज्य संख्या का घर बता देते हैं, तो आप देख लीजिए और अच्छा से, भी आगे भी काम देगा। और ये भाज्य संख्या कंपटीशन में भी जाइएगा तो ये पूछता है, ये आपका पीछे न छोड़ेगा, 7 समुंदर तक पार तक न गनवा है कि हम तेरे पीछे पीछे आ गए, वैसे ही आपका पीछे पीछे आएगा। अभाज्य संख्या कहता है कि हमारा घर, यानी हमारा घर में एगो हम खुद रहे, स्वयं 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 मानिए खुद रहेगा, बकलोल भाई, खुद अपने आप, एगो एक को बुलाएगा। किसको बुलाएगा, एगो एक को, एगो अपने आप को, तीसरा किसी को नहीं बुलाएगा। ये बड़ी चंगला है। एगो खुद रहेगा या पर एगो पत्नी एक रहेगी, कौन रहेगा, खुद रहेगा, एगो एक पत्नी, बेटो बेटी ना आएगा। कितना कमेंटों पर ऐसा रहेगा, बेटा बेटी कहाँ चल जाएगा, तो ना बेटा बेटी ना होगा, हो जाएगा तो बेचारा ये दोनों मर जाएगा, तो बेटा बेटी कहला लाएगा, ठीक है। तो अभाज्य संख्या क्या कहता है कि हमारा घर एगो हम खुद रहेंगे, एगो एक को बुलाएंगे, यानी एगो पत्नी को, ठीक है, कोई दिक्कत, 2 गोटा। लेकिन भाज्य संख्या बड़ा समझदार है, बड़ा भोला भाला है, ठीक है। कहता है कि हमारा घरे 2 से अधिक आदमी जितना आ जाए, 2 से अधिक होना चाहिए, 2 से अधिक होना चाहिए, 2 ना होना चाहिए, 2 से अधिक, ठीक है। 2 से अधिक आदमी जितना आ जाए, लेकिन 2 आदमी ना आना चाहिए। कितना आदमी, 2 आदमी ना आना चाहिए, 2 से अधिक जितना आ जाए, ठीक है। ये हनुमान जी के मंदिर है, कोई भी जाके प्रणाम कर सकते हैं, ठीक है। क्या सार्वजनिक भवन है, पुस्तकालय है, ठीक है, कि कोई कितनों आदमी जा सकते हैं। बेचारा भाज्य संख्या बड़ा सुधा सपट्टा है। मैं कहता है कि 2 गोटा के ना, कोई कमेंट करेगा सर लेकिन नया नया बियाह होल है, भाज्य संख्या के घरे जाना चाहता है तो कहेगा ना जाएगा, नहीं वो सके अलाउ नहीं है, ठीक है। 2 गोटा के अलाउ नहीं है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के अलाउ ना है। ब्याह करके साल भर के बाद पत्नी और अपना बेटा और खुद आएगा, 3 गोटा होकर तब एक घरे अलाउ है, ना तो केकरा घरे अलाउ। अब नया नया ब्याह किए हैं, चाहे भागियों के चाहे ऐसा ही हो, ठीक है। तो अभाज्य संख्या के घरे जाइएगा, ये आपको रख लेगा 2 गोटा को। बाकी एकरा घरे जाना है तो एगो बेटा को गोदी में लेके खेलाई तो तब जाइएगा, ठीक है। बात समझ में आया, ठीक कि ना आया, ठीक। तो इसमें हो गया 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, और बहुत कुछ है। इसमें 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, और बहुत कुछ है। अनंत तक बुढ़ारी तक लिखिएगा तो तैयो ना आएगा, तैयो ना खत्म होगा ये, ठीक है। इसमें 1 से भाग लगेगा स्वयं से, में 1 से स्वयं से, 1 से स्वयं से, 1 से स्वयं से, ठीक है।
सबसे छोटका यही पूछ सकता है, सबसे छोटका अभाज्य संख्या कौन था? 2। सबसे छोटका अभाज्य संख्या कौन? 2 दिखाई दी है ये बोला। हाँ, सबसे छोटका अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटका भाज्य संख्या कौन? तो 4। सबसे छोटका भाज्य संख्या कौन? 4। सबसे छोटका भाज्य संख्या कौन? 4। ये भी पूछ सकता है आपसे, सबसे छोटका भाज्य संख्या कौन? तो 4। सबसे छोटका भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटका अभाज्य संख्या 2। कोई कहेगा सब बड़का, अब बड़ को बता दीजिए। तो बड़का अभाज्य संख्या अनंत, पते न है, बुढ़ारी तक केस पक जाएगा, गिनते रहिएगा अभाज्य संख्या के। कौन? अनगिनत, अनंत बोल देंगे। सबसे छोटका भाज्य संख्या 4 और सबसे बड़का भाज्य संख्या अनंत, क्या होगा? अनंत। ये क्लियर बात समझ में आया? जिसमें 1 से भाग लगे और 100 से तो भाज्य संख्या, और 2 से अधिक संख्या से भाग लग जाए, सॉरी ये अभाज्य संख्या, और 2 से अधिक लगे तो भाज्य। चलिए इसको मिटा देते हैं, थोड़ा आगे आते हैं। चलिए अब आते हैं, थोड़ा इसको मिटा दिए है। तो भाज्य संख्या अभाज्य संख्या तो क्लियर हो गया होगा, पूरा क्लियर, इसमें कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होगा आप लोगों का। क्या तब आते हैं, कह दिया कि निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है? तो यौगिक संख्या माने भाज्य संख्या। तो 11 तो भाज्य नहीं है, पता है आपको। 11 क्या है? अभाज्य संख्या है। बी में 21 है, तो 21 आपका क्या है? भाज्य संख्या यानी यौगिक संख्या, जिसमें 21 में 1 से भाग लगेगा, 3 से, 7 से, 21 से, इतना से संख्या से भाग लगाई है। तो केकरा घर रे, केकरा घरे जाएगा? भाज्य संख्या है घरे, यौगिक संख्या है घरे, दोनों नंबर तो एक है। ठीक है, देखा आंसर 111 एक के आंसर बी। चलिए अब आते हैं 112 में, आप लोग खुद बताइएगा। ठीक है, कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या था? अभाज्य संख्या बता दीजिए। 31 डी, क्योंकि 31 में क्या है? 1 से भाग लगेगा और 31 से। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो वो वाला क्वेश्चन है। 33 है, 39 है और 38 है, तो 13 3 39, 11 3 33, 38 में 2 से लगेगा, 19 से लगेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं 113 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, अभी आसान क्वेश्चन है, बहु वाले का क्वेश्चन है। ठीक है, 113 नंबर क्वेश्चन क्या कह दिया कि 2 संख्याओं का मौसा आपको दे दिया है। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आसान है, पूछता है लसा कितना दे दिया है? 162, और कह दिया इनमें से एक संख्या 54 है, यानी ये गो संख्या दे दिया 54, और कह दिया कि दूसरा संख्या बताइए व्हाट है। आप जानते हैं, आपको पता है, पिछला वीडियो में भी ऐसा क्वेश्चन बनाए है बहुत अच्छा से। आपको पता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? मौसा गुना लस। ये होता है कि ना? होता है, जरूर होता है। ठीक है, तो पहली संख्या 54, दूसरी संख्या ज्ञात करना है, बराबर मौसा 27 गुना लौसा कितना? 162। ये गुना में है तो उन्हें जाएगा तब बट्टा में, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 27 गुना 162, अब बट्टा हो जाएगा 54। इसमें कोई दिक्कत? तो 27 से कम 27, 27 दूनी 54, कर दीजिए 2 एक कम 2 अट्ठे 16, 81, यानी दूसरी संख्या बराबर कितना आया? 81 आपका आंसर। देखिए दूसरी संख्या 81 में है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 13 डी में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 113 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो गया? डी। आया समझ में? चलिए ये तो बउआ लेखा क्वेश्चन था। अगला 14 114 पाइए, क्या पाते हैं? 114 पाते हैं। कहिए 12, 15 और 21 का मौसा होगा। 12, 15 और 21 का मौसा, तो मौसा ज्ञात करने के लिए गुणनखंड करना होगा। 12 का 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1, 15 का 3 गुने 5 गुने 1, 21 का 3 गुने 7 गुने 1, जोड़ा निकलेगा कितना? 3 का जोड़ा निकलेगा। इनहू 3 है, इनहू 3 है, तिरछा पतली कमरिया वाला बना दिए। ठीक है, सीधा ऐसे करके ऐसे, तो मौसा क्या हो गया? मौसा क्या करना है? 1 भी आएगा
तो 3 गुना 1 यानी 3 आपका मस, 3 आपका क्या आया मस आया समझ में। तो ए में है 114 का आंसर ए आया। कोई दिक्कत परेशानी मसई तो बोगा वाला है, कुछ नहीं जान पड़ानी इसमें। ठीक है, आइए 115 का। 115 के यहाँ समझिए क्या है कि प्रत्येक परमेय संख्या होती है, यानी कह दिया कि प्रत्येक का मतलब होता है सभी परमेय संख्या होती है। एक प्राकृत संख्या, ये गलत बात है। परमेय संख्या क्या हो गया -1/2, 0/2, ये आपका क्या है प्राकृत परमेय संख्या है। लेकिन ये आपका क्या है प्राकृत संख्या है नहीं है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या। और गिनना कहाँ से स्टार्ट? 1 से, 1 2 3 4 5। सबसे छोटा प्राकृत संख्या कौन? 1। तो ये माइनस में है, तो ये आपका ए नंबर नहीं होगा, प्राकृत संख्या ना है। जो कह दिया एक पूर्ण संख्या है, बी में कह दिया, तब बी 1/-1/2 एक पूर्ण संख्या है नहीं है, तो बी भी ना होगा। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं कि गिनती की संख्या में 0 शामिल कर देते हैं तो पूर्ण संख्या कहलाता है। 0 1 2 3 4 ये सब क्या हो गया? पूर्ण संख्या। सी में क्या कह दिया? सी नंबर देखिए, सी में कह दिया पूर्णांक, एक पूर्णांक। तब कहिए सर पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं बताइए आप? तो धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या तथा 0 को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो -1/2 ये आपका पूर्णांक संख्या नहीं है, -1 है, लेकिन एक -1/2 नहीं है। काहे नहीं है? कि पूर्णांक का अर्थ होता है पूरा अंक, पूरा अंक नहीं है। ठीक है, आते हैं कहने भाग्य डी नंबर एक वास्तविक संख्या है। हाँ, ये होगा परमेय संख्या। प्रत्येक परमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है। क्या होता है वास्तविक संख्या? क्या होता है वास्तविक संख्या? ठीक है, जितना परमेय संख्या है, जितना परमेय संख्या है वो कौन संख्या? वास्तविक। कौन संख्या? वास्तविक। ठीक है, क्लियर? चलिए अब आते हैं, इसको मिटाते हैं पहले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी में है, यानी परमेय संख्या और अप्रमेय संख्या को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। तो जितना जो होगा, पिछला वीडियो में तो अच्छा से समझाए थे कि हाँ टनाइस देखे होइएगा तो कैसे समझ में आएगा अच्छा से। ठीक है, अब आते हैं 114। 114 बना दे का बना दिए है, 115 भी बना दिए थे, 116 पर आते हैं। 116 ठीक है, 114 के आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3, 115 का एक डी। ठीक है, और 116 का एक 22/7 क्या है? 22/7 क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि बट्टा में है। 22/7 क्या है? एक परिमेय है, तो इसका आंसर होगा ए, परिमेय संख्या। कह दिया कि पाई क्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 परिमेय है। कहिए सर कैसे? तो कैसे के लिए तो सब वीडियो में बताते हैं। कैसे कि पाई का मान जो है यह 22/7 माना गया मान है, माना गया। ठीक है, पाई का मान अभी तक निकलवे ना किया है, तो जगह मान न निकले वो अपरमेय, देखा निकल जाए अपरमेय। ठीक है, यह 22/7 क्या है? परमेय है, लेकिन पाई क्या है? अपरमेय है। ठीक है, अगर अच्छा से समझना चाहते हैं तो बोलिएगा, पाई के बारे में अच्छा से रिसर्च करके बता देंगे। एगो वीडियो रहेगा पाई के बारे में, क्या है, क्या कैसे कैसे हुआ है। ठीक है, तब आपको पता रहेगा। अब आते हैं 117 पे। 117 कह दिया √80 का परिमेयकरण गुणांक है। तो परिमेयकरण गुणांक के लिए 80 का वर्गमूल निकालिए। 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, जोड़ा निकल गया, यानी 2 दूना वर्गमूल में जोड़े नहीं निकलता है, ये अकेला रह गया था, अकेला तो 4√5। तो कह दिया परिमेयकरण का गुणांक, परिमेयकरण का गुणांक कौन है वाला? √5। आंसर देखिए √5 है, पिछला वीडियो में बताए थे, जो देखा होगा तो उड़ा दिया होगा। डी में है √5, तो √5 आया समझ में? आ गया, पक्का आ गया। चलिए आते हैं 118 नंबर भी क्वेश्चन, बहुआ लेखा क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं।
तेरे बिना नहीं, कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, बराबर 15,625। कह दिया उसका लसा 25 है, लसा बराबर, लसा की मौसा दे दिया, लसा बराबर 25, लसा बराबर 25, तो मस्सा बराबर व्हाट। देखिए तो बउआ लिखा क्वेश्चन है, उड़ा दीजिएगा क्वेश्चन को, क्या कीजिएगा, ठीक है। इनमें लसा बराबर 25 तो मस्सा बराबर होगा, तो इनमें गलती दे दिया है, पहले मौसा होता है, क्योंकि 625 लसा क्या होता है, लसा क्या होता है, बड़ा होता है, मौसा छोटा आता है, ठीक है। चलिए निकाल देते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। कहने भाग गया, तो लिखेंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, ठीक है। यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या है, मसा गुना लसा, मसा गुना लसा, ये होता है। दो संख्या का गुणनफल कितना दिया है, ये दिया है 15,625 बराबर मौसा ज्ञात करना है, मौसा जगह इतना रहता है, और लसा कितना दे दिया है 25, ठीक है। तो इसको लसा बना लीजिए, मौसा बना लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मौसा तो ज़्यादा आता है। तो यानी क्या मौसा, इसको मौसा बनाइए, क्वेश्चन में गलती किया तो हम गलती थोड़ी करेंगे, इसको लसा बनाइए कि लसा अधिक आएगा, ठीक है। लसा तो मौसा, ठीक, मौसा कितना दे दिया है, मौसा को हम 25 मानेंगे, ठीक है। लसा को ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है, तो गुना में आएगा तो नहीं आएगा तो कितना बट्टा में, तो 15,625 बट्टा कितना हो जाएगा 25 बराबर लसा, ठीक है। भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 625, 25 से भाग दीजिए, 25 छक, 25 में 6 मरतबा कटेगा, 6 से 25 हो जाएगा, यानी 6 से 25 बराबर लसा, ठीक है। ऑप्शन में देखिए आंसर 6 से 25 है, क्वेश्चन नंबर कितना 18 का 118 का आंसर डी, ठीक है, ठीक। तो क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग था, इसलिए मौसा होता दे दिया था लसा, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, चलिए, ठीक है। अब आगे आते हैं, ये तो क्वेश्चन बउआ वाला क्वेश्चन है। 119 पे आते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभी तो बताया है कितना, 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना 2। तो देखिए 119 का आंसर देखिए कितना क्वेश्चन 2 में कितने हैं, सी में है। सबसे छोटका अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटका भाज्य संख्या 4। 120 में आइए, 120 में कह दिया क्या कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो a में है √3 तो ये ना होगा, b में है 2√2 तो ये भी नहीं होगा, c में है √81, क्या है c में है √81 तो 81 का वर्गमूल 9, तो इसको हम क्या कह सकते हैं परिमेय संख्या त संख्या, संख्या त संख्या, ठीक है। अब आते हैं 121 में आते हैं, क्या कह दिया निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ए में दे दिया, ए में 4.3 के माथा पर एकरिंग, तो जकरा माथा पर एकरिंग वो परिमेय संख्या। बी में दे दिया √196, तो 196 के का वर्गमूल 13 के, तो 13 के निकल गया, जका वर्गमूल निकल जाए वो अपरिमेय संख्या, या परिमेय संख्या। सी में क्या कह दिया कि √9/27, 27 नहीं हाँ, गुना √4/3, तो काट दीजिए 9 कम 9 9 तिया 27, गुना कर देंगे 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4, 3 तिहाई 9, √1 के सब में रूट लगा दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3, तो 2/3 आपका क्या है परिमेय संख्या, ये भी आपका अपरिमेय संख्या 9 है। डी में क्या है, डी में है √5 गुना √10, रूट कितना हो जाएगा 50, और 50 का निकालिएगा तो ये वर्गमूल पूरा शुद्ध से ना निकलेगा, तो ये अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो इसका डी आंसर हो गया, क्या हो गया डी, 121 का आंसर डी, ठीक है। कोई दिक्कत
दिक्कत है, परेशानी है तो बोलिए, ना है तो ऐश कीजिए। 122 में आ गया। ये क्वेश्चनवा बताए थे, ऐसा क्वेश्चनवा है ना, आता है तो आता है। क्या है 122 में कह दिया 0.34 के माथा पर एक रिंग। तो जय गो अंक के माथा पर एक रिंग है ना, नीचा देंगे जय गो 9, यानी 34/9 ऑप्शन में देखिए बताए थे, ए में है। तो एप फॉर एप्पल। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए 123 नंबर क्वेश्चन। 123 नंबर क्वेश्चन में क्या कह दिया कि 15 तथा 105 का मौसा, तो 15 सत्ते 105, 15 ही आएगा मौसा। 15 और 105 का मौसा कितना आएगा? 15। ठीक है, निकालिएगा तो एक आंसर हो जाएगा सी। मौसा तो बउआ लिखा है। 124 में आइए। 124 में कह दिया निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत के लिए तो हर एक वीडियो में बता दिए कि जरा हर में क्या आ जाए 2m या क्या आ जाए 5n, यानी 5 आ जाए, या 2m गुना 5n के रूप में। ये दोनों साथ में रहे, चाहे दोनों एगो रहे तो क्या है शांत। हर एक वीडियो में ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। ए में है कि यहाँ समझिए, ए में है क्या है 41/300। ठीक है, तो 3 है तो ये मेरा शांत ना होगा। गुणनखंड कीजिएगा तो 3 अनंत आया है। बी में है कि, इसको मिटा देते हैं। बी में क्या दिया है, कितने भाग गया 139/121। यहूँ में क्या है 121 है, तो ये में 2 और 5 ना आएगा, तो और कोई अंक आएगा, तो ये भी क्या है अशांत है, शांत ना है। 17/40 सी में है। तो 40 का गुणनखंड कीजिएगा तो देखिए खाली 2 ही आएगा। 40 का गुणनखंड 2 से 20, 2 पाँचों आएगा इसमें 10, 2 से 5। ठीक है, तो क्या आया 17 क्या लिख देंगे 2 के माथा पर 3 गुना 5, 2 5 आया खाली, तो ये मेरा शांत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। 343 नहीं होगा, खाली 7 आएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। अब आते हैं 125 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। ये भी बउआ लेखा क्वेश्चन है। कितना 125 1 2 5 क्या कह दिया कि 360 बराबर क्या दे दिया है 2p, 2 के माथा पर p गुना 3 के माथा पर q गुना कितने 5 के माथा पर। तो आपको बताना क्या है, तो है तो p प्लस q प्लस ये q है, q माइनस r बराबर व्हाट। सबसे बात यहाँ है, इसको समझिए अच्छा से। 360 है तो 360 के गुणनखंड कर दीजिए। क्या कर दीजिए गुणनखंड। 2 से 80 ना 180, 2 से 90, 2 से कितना 45। ठीक है, 3 से कितना 15 3 45, 3 से कितना 5, यानी यहाँ समझिए 2 कितना बढ़ाया 2, यानी 2 कितना बढ़ाया लिख सकते हैं 2 के माथा पर 3 गुना 3 कितना बढ़ाया 2 गुना 5 कितना बढ़ाया 1 बढ़ाया। ये बात समझ में आया, इसको हम लिख दिए। यानी 2 के माथा पर p है तो यानी p के जगह कितना 3, तो 3 लिखिए प्लस 3 के माथा पर 2 है तो q है, तो 2 और q आपस में क्या हो जाएगा बराबर, तो 2 माइनस r के जगह 1, तो 2 3 5 माइनस 1, 5 में से 1 हटेगा तो 4। आपका आंसर ऑप्शन में देखिए 4 के ने है, दिया बार के खोजिए। सी में है, कथी में है C4 कैट आपका आंसर हो गया। इसमें कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ दर्द नहीं ना है। चलिए ना है तो अच्छा बात है। अब आगे आते हैं अगला क्वेश्चन 126 नंबर क्वेश्चन पे आइए। क्या कह दिया कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है।
ताशांत के लिए हो जाएगा एक आंसर डी, 100 डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए 51 बटा कितना है, 51 बटा 196, 196 का गुणनखंड करेंगे ना तो 2 5 के अलावा कोई और अंक आएगा, ठीक है। क्योंकि ए में ऑप्शन ए में है 200, 200 का गुणनखंड करेंगे तो 2 5 आएगा, 50 को करेंगे तो 2 5, 400 के करेंगे तो 2 5 करके देखिएगा 196 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए 127, 127 का √81 बटा 2 कौन संख्या है? तो परिमेय संख्या है, 9 बटा 2 हो जाएगा। 81 का वर्गमूल 9 बटा 2 कौन? परिमेय है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये तो बउआ वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब आ दिया 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है? 128 क्या है? 192 का 2 से लगा दो, 9 दूना 18, 6 दूना 12, 2 से 4 8, 2 से ठीक है 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 2 4 6, 6 को आया इसका, कितने भाग गया? 6। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। यानी 192 के गुणनखंड करने पर कितना बार 6 आया? कितना बार आया? सॉरी कितना बार 2 आया? तो 6 बार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा? 128 का जो आंसर होगा सी होगा, ठीक है। चलिए आया समझ में? अब आते हैं, ये तो बउआ वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई जान पहचान नहीं है। 129 नंबर देखिए क्या कह दिया। यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू जोड़ आर में ए बराबर 72 दिया है, ए बराबर 72, क्यू बराबर 8। देखिए ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पूछ रहा है कैसा लेने कहती है 2-3 साल से। आर बराबर 0, आर बराबर 0, तो किसका मान ज्ञात करना है? बी बराबर व्हाट। इसको समझते हैं अच्छा से, बहुत प्यार से, बहुत दुलार से, ठीक है। देखिए कह दिया कि ए बराबर बी क्यू जोड़ आर पर बताने के लिए शुरू में कहा था, कथी में? शुरू में एक के जगह कितना 72 बराबर बी तो निकालना है, तो बी क्यू कितना 8 प्लस 0, तो 72 बराबर बी में 8 से गुना करेंगे तो 8b और 0 जोड़ेंगे तो बतवा बराबर है, गुना में है तो नहीं आएगा तो बाटा में, तो 72 बटा 8 बराबर बी। 9 अट्ठे 72 यानी 9 बराबर बी। बी का मान कितना? 9। ऑप्शन में देखिए आप दोनों आँख से सुंदर तरीका से, ऑप्शन में ए में 9 है तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। 129 का आंसर ए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, पढ़ते हैं 130। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो बट्टा में 15 है तो 3 5 आएगा, नहीं होगा। 160 है इसका, हो 160 के हाँ 80, इसका बी आंसर हो जाएगा। 11 बटा कितना? 160। 160 के गुणनखंड कीजिएगा तो कितना आएगा? 2 5 आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 130 का बी आंसर है, देखिए तो हाँ ठीक है। उसके बाद 60 के कीजिएगा तो ए में 3 आएगा, नहीं होगा। 35 में 3 5 7 होती है, ठीक है। तो ये तो बउगा वाला क्वेश्चन है। अब आते हैं 131 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुंदर क्वेश्चन है, सुंदर तो सुंदर। कह दिया कि क्यू, यदि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है तो, धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? तो प्लस वाला को ही धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। बतवा समझ में आया? चलिए तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है? कह दिया कि कौन? कह दिया कि धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। इसको टॉपिक समझिए, उसमें हीरो बनिएगा तो 0 बन जाइएगा। विषम पूर्णांक लिख दिया, अब बगल में कह दिया नहीं है। कितना गोटा लड़का इतना पढ़ता, ये नहीं न पढ़ता, गलती कर देता और क्या होता, चल जाता 1 नंबर। कह दिया विषम पूर्णांक नहीं है, तो विषम पूर्णांक किसे कहते हैं? वैसा संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग न लगे, ओकरा विषम संख्या कहते हैं, विषम पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। चलिए आप देखते हैं कितने भाग गया? 131। 8 क्यू प्लस 1
8q प्लस 1। तो हमको पता है कि जो 8q जो है एक सम है। क्या है? सम। पता है, पिछला वीडियो में बताए थे और बेसिक में भी बताए हुए हैं। कैसे है कि 8 है तो 8q की जगह कोई भी लिखिएगा, 1 2 3 4 कुछ भी रखिएगा तो क्या आएगा? 8 कम 8, 8 दूना 16, 8 3 24, 8 चौका 32। क्या आ रहा है? सम संख्या आ रहा है। यानी 8q जो है क्या है? एक सम संख्या के रूप है। तो सम संख्या में एक क्या आपका विषम संख्या। सम संख्या में विषम संख्या जोड़ते हैं तब विषम होता है। ठीक है, तो ये मेरा विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक नहीं कह रहा है लिखने के लिए। ठीक है, तो ये मेरा आंसर ना हुआ। ठीक है, बी में 20 समझते हैं। बी कितने भाग गया? 8q प्लस 4, 8q प्लस 4 ये भी सम है, ये भी सम है। तो सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो सम संख्या होता है। ठीक है, तो ये आपका सही है। ये क्या है? विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं है, ये कथी है? सम पूर्णांक है। ठीक है, और कितने भाग गया? और सी में है 8q प्लस 3। तो 8 आपका क्या है? सम, 3 क्या? विषम। तो सम विषम जोड़ेंगे तो क्या? विषम है। 8q प्लस 7 डी में है, तो ये भी क्या है? विषम है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 132 कल है 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा होता है। लगातार के मतलब एक के बाद दूसरा। सम संख्या किसे कहते हैं? वैसा संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे क्या? सम संख्या। तो लगातार जैसे 2 4 ये लगातार हो गया, 6 8 ये लगातार हो गया, 12 14। तो ये सब का HCF निकालिएगा तो 2 ही आएगा। कितना आएगा? 2। 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा 2 कितना? 2 कितना? 2 कितना? 2। ठीक है, चलिए 132 हो गया। तो 2 में है कितने भाग गया? 132 के 2 सी, इसका 132 का सी 133 में आते हैं। 133 में क्या कह दिया कि एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है? कह दिया परमेय संख्या प्लस अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या का योग क्या होता है? हमेशा अपरमेय होता है। अपरमी में अपरमेय संख्या होता है। कहिए सर कैसे? तो पिछले वीडियो में बताए थे। 5 आपका परमेय संख्या, √3 आपका अपरमेय संख्या, दोनों का योग कितना? अपरमेय। क्या? अपरमेय। अपरमेय यानी परमेय संख्या में, एक बार और सुन लीजिए अच्छा से, परमेय संख्या में अपरमेय संख्या को जोड़े, घटाए, गुणा करे या भाग दे कथी से? परमेय संख्या में अपरमेय संख्या से, तो वह अपरमेय संख्या, क्योंकि अपरमेय संख्या चंगला है। ठीक है, चंगला के साथ घूमिएगा तब भी चंगला कहलाइएगा। ना वो खराब लड़का है तो वो खराब है, चाहे आप कितनों कहें ना, सती सिवित्री हो चाहे सती सवातरा हो। ठीक है, ये बोल रहे हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं। ठीक, अब आते हैं 135। 135 में कह दिया निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? ए में कह दिया क्या? यहाँ समझिए, परिमेय संख्या बताना है। √64 प्लस √36। तो 64 के 8 प्लस 36 के 6 ना निकाल दीजिए, तो ये गलती है। ये कथी है? गलती हो जाएगा। दोनों के पहले जोड़ के निकालेंगे। ठीक है, 64 कितना हो जाएगा? 100। ये आपका है ए नंबर में है। तो ये सर बी का है ना? है बी को है क्या? बी में है क्या? √25 प्लस √25, तो कितना हो जाएगा? √50। और √50 कितना निकलेगा? ठीक है, पूरा और रूट में रह जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये भी नहीं है, आपका सी भी नहीं है और डी भी नहीं है। ठीक है, आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ए फॉर एप्पल। ठीक है, चलिए आते हैं 136। सबको निकाल के देखिएगा आप लोग। 136 में कह दिया 130 को इतना लिख दिया, 15 के इतना का मौसा ज्ञात कीजिए। 130 के और 15 के मौसा ज्ञात करना है, तो 130 का गुणनखंड कर दो। देखिए 2 से 65, 5 से 13। ठीक है, ये होगा तो लिख सकते 2 गुने 5 गुने 13। अब 15 को क्या होगा?
2 गुने 5, एक मौसा निकालेंगे तो कितना होगा, मौसा बराबर 5, कितना होगा 5। ऑप्शन में देखिए 136 का आंसर बी। कोई दिक्कत नहीं था, मौसा लसा वाला ही तो बउआ वाला क्वेश्चन है। चलिए 137 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। 137 137 क्या कह दिया है कि P बटा इसके रूप में 2m गुना 5n के रूप में लिखना है, तो 0.67 का दशमलव उड़ाइए, कै गो जीरो, 2 गो जीरो, तो कितना आया 67 बटा 100, ये ना आया। तो 100 का गुणनखंड कर दीजिए अच्छा से, 2 से 50, 2 से 25, ठीक है, 5 से 5, ये होगा। ये 50 है, बानी पर जाइए, लिखावट पर कथी जा रहे हैं, कथी पर जाइएगा, बानी पर, कथी पर, बानी पर। यही 100 को आप लिख सकते हैं 67 बटा 2 के माथा पर 2, क्योंकि 2 बार आया, 5 के माथा पर 2। देखिए ऑप्शन में कितने हैं, बी में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉल। ठीक है। चलिए 138 नंबर क्वेश्चन पे आइए। इससे तो बउआ वाले का क्वेश्चन है, आ रहा है ना, बातें समझ में आ रही है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए कह दिया, ये तो बउआ वाला क्वेश्चन है, बी 138 0.49 के माथा पर एक नहीं, तो 49 बटा 99, जय गो माथा पर एक, 2 गो के माथा पर एक है, तो बट्टा में 2 गो 9, जितना है उतना इतना है। सर देखिए 49 बटा 99 बी में है, ये तो चुटकी में उड़ा दीजिएगा 139। ये क्वेश्चन में रहबे करेगा, बोकललवा ही रहता है और 1 साल रहता है, तो मारिएगा सरिया दीजिएगा हाथ, ठीक है। चलिए 39 में कह दिया कौन अपरिमेय संख्या है, तो √27, 39 का सी, इधर वो वाला क्वेश्चन है। चलिए 140 पे आते हैं। 140 में आते हैं, कह दिया ए बराबर इसको लिखना पड़ेगा 2 के माथा पर 3 गुना 3, बी बराबर 2 गुना 3 और सी बराबर 3n गुना 5, ठीक है। तथा ए बी सी का LCM दे दिया है, LCM बराबर क्या दिया है, 2 गुने 2 के माथा पर 3, 3 के माथा पर 2 और गुना 5 गुना 5 n के बराबर 8। यहाँ समझिए, ये पूरा को ABC को, ये पूरा ABC के LCM आपको इतना आया है, एक नंबर ने पूछ लिया आया है, तो यहाँ समझिए, यह 3 के माथा पर n है, तो में 3 के माथा पर कितना 2, तो n बराबर कितना 2, आंसर n बराबर कितना 2। घुमा देगा, बाकी टेंशन ना लीजिए, हम आपके साथ हैं। कैसे ये घुमा दे, हम पकड़ के लमरा देंगे, ठीक है, मारेंगे गए ऐसे ये क्वेश्चन आएगा, इतना आसान क्वेश्चन है, हिला देंगे, आप टेंशन ना लीजिए, सब क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। n बराबर 2 कितने भाग गया, सी में, सी फॉर कैट, आया समझ में। चलिए आइए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह दिया, बहुत बउआ लिखा क्वेश्चन है, क्या है देखिए 41 दो अपरिमेय संख्या, इतना था, इतना का गुणनफल का मतलब होता है गुणा करना, 3 + √5, ये बउआ लिखा क्वेश्चन है। और क्या कह दिया 3 - √5, दोनों के गुणनफल माने गुणा करने पर क्या होगा, अपरिमेय संख्या ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आइए देखते हैं, a + b × a - b बराबर फॉर्मूला है, तो क्या होता है उसी के रूप में है, बराबर a² - b², a बराबर 3, तो 3 का स्क्वायर - b बराबर कितना हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर, 3 × 9 = 25, √25 बराबर 9 - 25 का वर्गमूल 5, 9 में से 5 कटेगा तो 4 आपका परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या ए फॉर एप्पल, इसका एप्पल आंसर हो गया ए परिमेय संख्या। चलिए 142 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। 142 क्या कह दिया, यदि P तथा Q अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या बताए थे जिसमें 1 से भाग लगे, 100 से भाग लगे, तो P के माथा पर Q और
पी स्क्वायर क्यू का मौसा होगा। क्या निकलना है? मौसा वाट है। यहाँ समझिए पी, यहाँ समझिए पी के माथा पर 3 क्यू है बराबर, इसको लिख सकते हैं पी गुने क्यू। एक लिख सकते हैं पी का स्क्वायर गुना क्यू है तो पी गुना क्यू। जोड़ा निकलेगा, जोड़ा शादी ब्याह करवा देते हैं, मौसा निकलता है तो शादी ब्याह करा के, ठीक है। इहो निकलेगा, क्यू है, ये नंबर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? पी गुना पी जोड़ा गुना क्यू, ठीक है। तो पी में पी से गुना करेंगे तो पी स्क्वायर, क्यू है तो क्यू, तो पी स्क्वायर क्यू आपका क्या आ गया? मौसा। ऑप्शन में देखिए मौसा पी स्क्वायर क्यू है, बी में है तो 142 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। कोई दिक्कत आंसर में कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं ना? चलिए आते हैं 143। ये सब बउआ लेखा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है? बउआ वाला क्वेश्चन है, 143 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह दिया कि 234 के कितने भागे यार आवाज गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा? 3 कितना बढ़ाया है ये आपको बताना है। तो यहाँ समझिए 3 कितना बढ़ाया ये बताना है। तो 234 में 3 से भाग दे दीजिए, 3 से पूछ रहा है तो 3, तो 7 3 21, ठीक है। कितना हो जाएगा? 3 से 4 2 6 6 3, हाँ तो 3 7 21, ठीक है। 2 3 8 24, ठीक है। 8, ठीक है। 3 से 3 दूना 6, 9 दूना 18, ठीक है। ना 3 6 18 26, ठीक है। 4 3 4, ठीक है 26 है। आप 26 में आपको 3 2 बढ़ाया, 3 के माथा पर 2, 3 पूछ रहा है तो नीचे हम कहला जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 143 का आंसर 2 सी में है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। कोई दिक्कत? 143 के 102 से 34 के गुणनखंड करने पर 3 कितना बढ़ाया है? 2 बार। चलिए इसी के साथ आपका वास्तविक संख्या का फर्स्ट चैप्टर का टारगेट का पूरा जो क्वेश्चन है 1 से लेकर पूरा 143 तक ख़त्म किए। अब आएंगे कथी पे? बहुपद पे। इसी के साथ आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गाते रहिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, जब तक धन्यवाद।